कैसा इंटरव्यू? सीरियस है? अयाज जी, संजय जी, गिरीश जी, आप लोग बता दूं कि रानी चटर्जी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कुछ कहना चाहेंगे उनको? बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कांग्रेस पार्टी में वो विधायिका बने, हम उनको यही, हम लोग उनको अपने को आर्टिस्ट रहे हैं, इसलिए वो बहुत आगे जाएं कांग्रेस पार्टी में। हम उनको शुभकामना देते हैं, बहुत आगे बढ़े। जी, मेरी तरफ से रानी जी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये मतलब लगता है कि ज़िंदगी का एक नया पहल है उनके लिए, एक नया चीज़ है, और नए काम में, एक नए प्रोफेशन में उन्होंने एक कदम रखा है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह उन्होंने फिल्म लाइन में बड़ी शिद्दत से काम किया, आज उन्होंने, मुझे लगता है कम से कम 15 साल से इंडस्ट्री में एक उन्होंने अपना परचम लहराया है, ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू डेडिकेशन। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप पॉलिटिक्स में आई हैं, तो पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं कि नेता, पॉलिटिक्स में आने का मतलब गांव, समाज, क्षेत्र का, अपने देश का विकास करना। तो जिस तरह शिद्दत से आपने फिल्म लाइन में काम किया, मैं चाहूँगा कि आप इस पॉलिटिक्स में आई हैं, इस समाज सेवा क्षेत्र में आई हैं, यहाँ भी आप नाम करें। भोजपुरी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी बीजेपी में जी, उसके बाद पवन सिंह बीजेपी में, जी। निरहुआ बीजेपी में, रवि किशन बीजेपी में। जी, जी। पहली महिला एक्ट्रेस है जो कांग्रेस पार्टी में गई है, इस पे क्या कुछ राय है? नहीं, इस पे मैं खंडन करूंगा। नगमा जी भोजपुरी में भी थी, हमने उनके साथ 2 फिल्में की है, दुल्हा मिलल दिलदार, और सरोज खान जी डायरेक्टर थे। लेकिन नगमा जी कांग्रेस में थी, लेकिन नगमा जी भोजपुरी हीरोइन नहीं थी। भोजपुरी किया है उन्होंने। हाँ, लेकिन भोजपुरी में आ गई थी, लास्ट आ की गई भोजपुरी सही हुई है। नहीं, भोजपुरी की बड़ी बात। इंडिंग एक महिला को कांग्रेस में जाना कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? नहीं, ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक महिला को कांग्रेस में या एक महिला को सपा में या भाजपा में जाने। हाँ, महिला कांग्रेस में जाए तो ऐसा ऐसा नहीं। हर आदमी को देखिए, प्रियंका गांधी है तो महिलाओं पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया यूपी में। संजय यादव जी, प्रियंका गांधी के हाथों आज रानी चटर्जी ज्वाइनिंग हुआ है दिल्ली में, आप क्या राय है आपकी? मैं तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा उनको, और जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उत्साहित कर रही हैं, उनको टिकट दे रही हैं अभी देखिए, और निर्भया के माँ को भी टिकट दिया उन्होंने, जो बलात्कार के आरोपी थे, उनकी माँ को टिकट दिया अभी, तो काफ़ी सारा अच्छा है। अगर कांग्रेस अगर महिलाओं को टिकटें दे रही है, उनकी उल्लास बढ़ा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे एक्टर से एक भोजपुरी जा रहे हैं तो अच्छी बात है। सर, एक चीज होती है गिरीश जी, 2 नाव में पैर रखने के बाद। नहीं, अभी 2 नाव पर सब लोग चला है। चला रहे हैं, लेकिन मनोज जी भी राजनीति में रहते, सन्नी देओल है, गोविंदा है, काफी ऐसे हैं जो रवि जी आज सक्सेस है राजनीति में, उसके बाद भी रोल कर रहे हैं। बड़ी वेब सीरीज रवि जी की आ रही, ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने जगह पे है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, तो रानी चटर्जी जी का अपना चॉइस है किस पार्टी में जाए, तो आदमी स्वतंत्र है, उनको वही पार्टी अच्छी लगी, हम लोग उनका स्वागत ही करेंगे। उनको टिकट नहीं मिल रहा, सिर्फ स्टार प्रचारक है। ये तो आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे भोजपुरी में कुछ तो करेंगे। आज स्टार प्रचारक का धीरे टिकट भी मिल जाएगा उनको। अभी एंट्री ही जब ली है, आपसे मैं सुन रहा हूँ संजय जी, तो धीरे उनको टिकट भी मिल जाएगा। सोनू सूद भी, अब पहले उनकी बहन आई है, सोनू सूद को भी टिकट मिलने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहना? तो शायद मिल गई है, न्यूज में तो हमने कहा कि उनको उनकी बहन को मिली है, बहन को, वही उनकी बहन को ही बहन को मिल गई है। मेरे हिसाब से तो सोनू जी को मिलना भी चाहिए। सोनू जी ने इस कोरोना काल में इतने सारे सपोर्ट किए, गरीब लोग को कहाँ से लेके गांव पहुंचाए, उनकी हिफाजत की है। मेरे से तो बोलना चाहूँगा कि सोनू जी को टिकट मिलना भी चाहिए। वो इतना अच्छे एक्टर से और अच्छे काम किए समाज के लिए, तो शायद वो अभी अपना इलेक्शन में लड़के वो शायद अब भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और अच्छा करेंगे। आपसे पूछे कौन सी पार्टी में अगर आपको ऑफर आता है, कौन सी पार्टी में? कोई राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी की। समाजवादी निर्दलीय बनेंगे आप? नहीं, मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं। थैंक यू सर। बस कोई राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। थैंक यू।